Good morning, everyone. Industrial relation and trade union. Yeah, industrial relation are relations are an integral aspect of social relation. इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो अभिन्न अंग है एस्पेक्ट ऑफ द सोशल रिलेशन का इंटीग्रल एस्पेक्ट है, इसका एक भाग है। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉई हैं, जिनके द्वारा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप को, इंटरेक्शन को मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ही एसेंशियल बताया जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन। जैसा कि हम किसी भी सामाजिक परिवेश में देखते हैं तो पाते यह हैं कि समाज में एक दूसरे को समझना, जानना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, यह हमें सिखाया जाता है। तो सामाजिक परिवेश इसी सहयोग की भावना से मिलकर बना होता है। ऐसा जनरली कहा जाता है कि हमें सोशल होना चाहिए। सोशल होने का मतलब क्या है? सोशल होने का मतलब यह है कि एक पर्सन जब नीडी है तो हमें उसके बुरे वक्त में खड़ा होना है, काम आना है, उसकी कमियों को या उस समय जो स्कार्सिटी वो फेस कर रहा है उसकी उस स्कार्सिटी के दौरान उसको हेल्प करना, उस ड्रॉबैक से, उस ट्राइंग टाइम से निकाल कर बाहर लेकर आना। तो इसके लिए समाज बनाया गया है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें सामाजिक परिवेश में रहकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, चाहे वो धोखा हो, प्रेम करना हो या फिर एक दूसरे की इज्जत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट करना हो। ये सभी चीज़ें एक बालक सामाजिक परिवेश से प्राप्त करता है, सीखता है। तो ऐसा ही कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में भी सोशल रिलेशनशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण समन्वय है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि जहाँ भी हम वर्क करते हैं वहाँ एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन दिखाना, एक दूसरे को समझना, जानना और कलेक्टिव रूप में काम करना एज ए टीम। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिल कारखाना है, कुछ भी है ऐसा जहाँ पर लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, कलेक्टिव रूप में काम करना है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सारी जिम्मेदारियाँ उठाए, यह संभव नहीं। यह सामाजिक परिवेश हमारे परिवार से ही प्रारंभ होता है। जैसे परिवार में 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उसमें से एक सदस्य परिवार का हेड होता है, जो कि किसी भी परिवार के जो फादर होते हैं उन्हें हेड माना जाता है, क्योंकि फिनेंसेस वही मैनेज करते हैं और अपने जीवन के अनुभवों से वो हमें काफ़ी हद तक गाइड भी करते रहते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन भी दिया करते हैं और जो जो अनुभव उन्होंने अपनी लाइफ में सीखे हैं वो अनुभव हम उनसे प्राप्त भी करते हैं। तो इसी तरह से कुछ सोशल परिवेश भी होता है जिसमें हम लर्न करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक टीम बनकर एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम कर। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। तो इन दोनों को एक कंपैरिजन में हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक परिवेश यह भी एक सामाजिक श्रृंखला की एक कड़ी ही है, जिसमें हम परिवार एक छोटी इकाई मान सकते हैं और समाज एक बड़ी इकाई है। तो जो पारिवारिक व्यवस्था है वह सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा भाग है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप, इंटरेक्शन इन मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इंटरेक्शन मीन्स होता है आपसी तालमेल, बातचीत करना। इंटरेक्शन मीन्स आपस में समन्वय, तालमेल बैठाना इन मॉडर्न इंडस्ट्री विच आर रेगुलेटेड बाय स्टेट एंड लीगल सिस्टम, जो कि
रेगुलेट की जा रही हैं, क्रियान्वयन जिसका किया जा रहा है स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, लीगल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, और वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, और एम्प्लॉयर्स के द्वारा किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको समन्वय के साथ लेकर चलने को ही इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें कि हम अब ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड ट्रेड यूनियन, अब इसमें एक यूनियन भी बनाई जाती है जो कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनकी बातों को, उनके मतों को, उनकी समस्याओं को वो उनके एम्प्लॉयर के सामने रखता है, जो जिन्हें वो रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। तो पैटर्न ऑफ एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, या ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, और इसमें मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी का होना ही बहुत असेंशियल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो कोई इंडस्ट्री को चलाना संभव ही नहीं है। कंपनसेशन, छूट देना, कंपनसेशन ऑफ लेबर फोर्सेस को कंपनसेट करना, जैसे कि कोई दुखद घटना हो गई है, अब किसी वर्कर का हाथ कट गया काम करते समय, तो उसे कंपनसेट करना और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना, उसे एसेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है उस समय, कि वो वर्कर आपके परिवार का सदस्य है, मान लिए सदस्य की तरह, और आपको उस समय, क्योंकि वह आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है, तो जो भी ट्रेजेडी उसके साथ हुई है उसको बाहर निकालना, उसको कंपनसेट करना, ये उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का काम है कि उस समय एक हेल्पिंग हैंड बनकर उसकी हेल्प करें। डेफिनेशन, द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड। NJT Dunlop defined the industrial relationship as a complex interrelationship among the manager, worker and agencies of the government. According to the International Labor Organization, industrial relationship comprises relationship between the state on one hand, employer and employees organization on the other hand, the relationship among the occupational organizations themselves. Thank you.